गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? पोषण। पोषण कितने प्रकार होते थे? दो प्रकार के, एक स्वपोषण, एक पर पोषण। स्वपोषण वैसे पोषण जो स्वयं पर निर्भर हो, खुद पर अपने गाटा के बल पर क्या कर सके, भोजन बना सके। पर पोषण किसी दूसरे पर डिपेंड हो, मतलब अपने गाटा पर बल पर भरोसा ना हो। ठीक है, पर पोषण। ठीक है ना। अब देखो पाचन तंत्र क्या होता है बाबू, कि जो हम लोग भोजन डालते हैं ना मुख गुहा से, मुख गुहा मतलब मुंह से, हम लोग अपने भाषा में कहते हैं मुंह, मुहां में भोजन डालते हैं। डालते ही जो उत्सर्जन होता है ना हमारे बॉडी से, उत्सर्जन, ठीक है ना, उसके बीच की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? पाचन तंत्र होता है। तो हम इसकी परिभाषा जानते हैं। वैसे अंग, क्या चीज? वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं। वैसे अंग कैसा? वैसा अंग जो भोजन पचाने में क्या करे, सहायता करे, उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें क्या होते हैं बाबू? जटिल भोजन होते हैं। क्या होते हैं? जटिल। ये जटिल शब्द मतलब होता है बाबू ठोस और तरल। बाबू दोनों इसमें आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ठोस और तरल दोनों पदार्थ आ जाएंगे। ठीक है ना। मतलब हम लोग ठोस भी करते हैं और तरल भी करते हैं। इन भोजनों क्या करता है? ये सरल पदार्थों में तोड़ देता है। क्या कर देता है बाबू? तोड़ देता है। सरल पदार्थों में आराम से उसको तोड़ देता है। हम लोग ठोस खाएं या तरल खाएं, मतलब लिक्विड या हार्ड, जो भी खाएंगे उसको आराम से तोड़ेगा। पाचन तंत्र बाबू दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आहार नाल, एक होता है पाचन ग्रंथि। क्या होता है? एक होता है आहार नाल, दूसरा होता है पाचन ग्रंथि। अब आहार नाल क्या होता है बाबू, कि यह मुख गुहा से आरंभ हो जाता है। कहां होता है? अच्छा, हम लोग भोजन कहां से स्टार्ट होता है? इस मुंह से। है दिख रहा है ना। इसी से क्या होता है बाबू, यहीं से आपका आरंभ हो जाता है, मुख से। भोजन डालते ही स्टार्ट क्रिया, अब पाचन वाला आहार नाल से स्टार्ट होकर यह गुद्दा तक ही समाप्त होता है। ठीक है ना। इस दोनों के बीच की जो क्रिया होती है वो पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। जब पाचन, जब क्रिया होता है ना बाबू, पाचन क्रिया होती है, उस टाइम आहार नाल में ही भोजन भोजन जो होता है आहार नाल में ही रहता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ठीक है ना। तो आहार नाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है बाबू? कि 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है, जो कि हम लोग लगभग बोल सकते हैं 8 से, ऐसे भी देख सकते हैं 10 मीटर तक। क्या चीज? 10 मीटर बाबू। ठीक है, 8 से 10 मीटर। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा पूछेगा। अच्छा, आहार नाल है ना, हम लोग डाले, ये सब जो भी क्रिया हो रही है गुद्दा तक, ये जो भी क्रिया होती इसके अंदर होती है वो क्या कहलाती है? आहार नाल। आहार नाल के जो भी क्रिया उसके अंदर क्या आते हैं? पूछ देगा आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो मुख गुहा, आ, ये आ दिख रहा अंदर ना, ये मुख गुहा। ग्रास नली होती है, ग्रास नली, ये जो जाती है ना ग्रास नली। आमाशय हो जाती है, आमाशय। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुद्दा, ये सारी चीजें क्या आती है बाबू? आपके अंतर्गत आती है। ठीक है ना। ये किसके अंतर्गत आती है? ये आहार नाल के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा पाचन ग्रंथि किसे कहते हैं? 2 नंबर वाला, पाचन ग्रंथि किसे बाबू कहते हैं? तो पाचन ग्रंथि क्या होता है? यह ग्रंथियां भोजन को, यह ग्रंथि जो होती है बाबू, भोजन को पचाने वाली एंजाइम, भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। ठीक है ना। एंजाइम होगा, इसी एंजाइम से भोजन क्या होते हैं बाबू? पचते हैं। ठीक है, तो निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि होती है, यकृत आता है, पित्ताशय आता है तथा अग्नाशय आता है। ठीक है, कितने इसमें आते हैं? इसमें 4 आ जाते हैं। इसमें वो कितने आ रहे थे आप काउंट कर सकते हैं? इसमें 7 थे, इसमें 4। पाचन ग्रंथि में 4 आते हैं, लार ग्रंथि में 7 होते हैं। पाचन ग्रंथि की क्रिया जो होती है मुख गुहा से आरंभ होती है। इसमें भी जब कोई भी क्रिया होगा, अच्छा एक यही एक क्या है हम लोग को साधारण, अच्छा मुंह ही से कोई चीज खाते हैं ना बाबू, हाँ ठीक है, तो मुंह से खाएंगे तो मुंह ही से क्या होगा? कोई भी क्रिया स्टार्ट होगा हम लोग का पाचन वाला, तो मुख गुहा से इसमें भी स्टार्ट ही हो जाता है बाबू। कोई भी क्रिया होगा पाचन वाला किससे स्टार्ट होता है? मुख गुहा से ही। और पाचन की क्रिया छोटी आंत तक पूर्ण हो जाती है। कितने कहां तक हो जाती है? छोटी आंत तक पूर्ण, मतलब अंत हो जाता है। छोटी आंत तक आते आते क्या होता है? वो अंत, मतलब संपूर्ण रूप से क्रिया खत्म हो जाती है। अब
अब बड़ी आंत क्या करता है बाबू, क्वेश्चन पूछता है बड़ी आंत का क्या कार्य होता है। बड़ी आंत क्या करती है, जल को अवशोषित कर देती है। क्या करती है, जल को अवशोषित करने का मतलब होता है कि किसी दूसरे चीज को अपने में ले लेना, ठीक है ना, किसी दूसरी चीज को अपने में लेकर फिर बाद में वो चीज दिखा देना, वो क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है, ठीक है, अवशोषित वही कर रहा है। जल को क्या करता है, बड़ी आंत अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं अवशोषित के बारे में। आपके फर्श में कभी पानी गिरे, क्या गिरे, पानी, आप घर में रुआ लीजिएगा, रुआ डाल दीजिएगा उस पानी में, रुआ क्या करेगा, वो सारे फर्श के पानी को अपने तरफ खींच लेगा, मतलब अवशोषित कर लेगा। अब फिर रुआ को उठाइएगा, किसी वैसे फर्श स्थान पर रखिएगा जहां पर पानी ना हो, वहां रख दीजिएगा, वहां क्या हो जाएगा, पानी निकलेगा। अब फिर रुआ उठाएगा, देखिए पानी वहां पर आ गया, मतलब क्या किया, किसी दूसरे स्थान से उठाया हुआ चीज किसी साफ जगह पर वो दिखा दिया अपना, कि देखिए हम अवशोषित किए थे, देखिए हमारे अंदर है वो चीज, ठीक है ना, तो वही अवशोषित बाबू कहलाता है। अब आ गया बाबू मुख गुहा। कब से कब बोल रहे हैं मुख गुहा, मुख गुहा, आप लोग सोचे मुख गुहा मतलब बता रहे मुंह होता है, ठीक है ना, ये ठीक है, हाँ यही मुख गुहा होता है बाबू। तो पाचन मुख गुहा से आरंभ हो जाता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है बाबू, क्या होता है, खाली जगह होता है। अच्छा सब लोग का मुख खाली है ना, किसी का भरा नहीं है ना पाइप से, ठीक है, किससे होता है, एक खाली जगह होता है जिसमें क्या क्या आता है बाबू, जीभ होता है, 3 जोड़ा लार ग्रंथि होते हैं और इसमें 32 दांत आते हैं। आज सबका यही आता है ना, कुछ और भी आता है, सबका यही आना चाहिए। अब एक्स्ट्रा होगा ना तो अपना क्या कराता है, जेनेटिक प्रॉब्लम उनका होगा तब, ठीक है ना। देखो लार ग्रंथि क्या होता है, तो लार ग्रंथि से प्रतिदिन, जो लार ग्रंथि हम लोग के अंदर होता है लार ग्रंथि, वो लार ग्रंथि से क्या होता है, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर क्या होते हैं बाबू, या ऐसे यहां भी लिखिए 1 से 1.5 लीटर हम लोग के अंदर स्राव निर्माण होता है, ठीक है ना। लार ग्रंथि 1 से 1.5 लीटर लार पर डे बनते हैं हमारे अंदर, ठीक है ना। ये लार जो होते हैं बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, इस कारण से बच्चों में भूख नहीं लगती है, ठीक है ना। लार ग्रंथि से, ठीक है, लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज तथा म्यूलिन एंजाइम निकलते हैं। पूछ देगा अच्छा लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो आप लोग सोचते पड़ जाएंगे ये क्या पूछ दिया क्वेश्चन, तो कौन कौन से निकलेंगे, डायरेक्ट बोलिएगा, लाइसोजाइम, टाइलिन, लाइसोजाइम, डाइस्टेज तथा म्यूलिन बाबू, क्या निकलते हैं, म्यूलिन एंजाइम निकलते हैं। अब एक चीज बता रहे हैं, इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो निकलता है वो टाइलिन निकलता है। क्या निकलता है, टाइलिन, सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, टाइलिन निकलता है बाबू, ठीक है ना। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है बाबू कीटाणु को मारता है। पूछ देगा लाइसोजाइम, पूछ देगा हमारे मुख के अंदर कीटाणुओं को मारने का कार्य किसको होता है, तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम का होता है, ठीक है ना। ये कीटाणुओं का वो करता है, मारता है, क्या करता है, मार कर खलास, ठीक है ना। टाइलिन तथा डाइस्टेज, टाइलिन तथा डाइस्टेज जो होते हैं ये एंजाइम स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च मींस बाबू का पता है क्या होता है, चोकर, मंड, ठीक है ना, मंड चोकर बनाते हैं, ठीक है ना, जो कि चोकर को शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। देखो बाबू हमारे अंदर हम लोग रोटी खाते हैं ना, जो चोकर खाता है, चोकर खाना बहुत जरूरी चीज होता है, ठीक है ना। यदि नहीं खाए, अच्छा कितने लोग सुने होंगे लीवर खराब हो गया, मैदा क्यों नहीं बोला था, चिकना चीज होता है, उसमें मंड जो होता है ना ये नहीं बनता, स्टार्च नहीं बनता। स्टार्च न बनने के कारण ही क्या होते हैं हम लोग के अंदर, देखते हो कितना लोग पेट खराब हो जाता है। पेट खराब मतलब क्या हुआ, वो चिकना चीज खा रहा है, लिक्विड चीज ज्यादा खा रहा है, ठीक है ना, स्टार्च चीज नहीं खा रहा है, मतलब मंड चोकर नहीं खा। चोकर खाने में बहुत फायदा होता है, इससे क्या बनता है हम लोग के अंदर टाइलिन तथा ठीक है, डाइस्टेज बनता है, एंजाइम बनता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ही क्या करता है, हमारे भोजन को तोड़ता है अंदर बाबू। अब देखो म्यूलिन एंजाइम जो होता है भोजन को चिपचिपा बना देता है। पूछ देगा हमारे भोजन को चिपचिपा, चिपचिपा मतलब समझ रहे हो, लसा लसा, क्या चीज, लस लस, ठीक है ना, लस लस। जैसे हम कोई देखो छोटा बच्चा चॉकलेट मुंह डालता है, चबरला के जब निकालता है देखो कैसे करता है, लबर लबर करता है, ठीक है ना, तो उसी तरह चिपचिपा बना देता है, ठीक है ना, म्यूलिन, ठीक है। म्यूलिन एंजाइम क्या करता है बाबू, भोजन को चिपचिपा बनाता है। इसी चिपचिपा के कारण क्या होता है, भोजन हम आसानी से इसके द्वारा अंदर चला, देखते हो कितना लोग एक
बड़ा रसगुल्ला मुंह में हपक लेंगे, हपक ले करते अब क्या करेंगे, उसको निगल भी जाएंगे। ये तो हम लोग उतना बड़ा नहीं, इतना पाइप तो नहीं है ना मोटा सा, तो अंदर घुसा लेगा कोई भी चीज, ठीक है। ये बहुत पतला होता है, इसमें 2 पाइप जाता है, ठीक है ना। एक वाइन पाइप होता है, मतलब एक वायु वाला ऑक्सीजन जो लेते हैं, एक फूड पाइप होता है जो भोजन का भी अंदर, इसमें 2 हमारे अंदर है, ऐसे 2 गया हुआ है, ठीक है ना। इस दोनों का भोजन वाला भोजन में जाएगा, ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन में जाएगा। अब ऑक्सीजन में भोजन नहीं डालेंगे ना, ठीक है। चिपचिपा होता है, इसके कारण क्या होता है बाबू, हम लोग निगलने में आसानी होता है, क्या होता है, निगलने में आसानी हो जाता है। अब आता है लार ग्रंथि, 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथि कितनी होती है बाबू, 3 होती है। लार ग्रंथि 3 होती है। इसमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है बाबू, सबसे बड़ी पूछ देगा, लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर उसके बाद देखिए यहां सिंबल भी दर्शा दिया हम ऐसे, ये सिंबल क्या करता है, बड़ा की ओर संकेत करता है, क्या करता है, बड़ा की ओर संकेत करते हैं। जहां खुला रहेगा, खुला हुआ रहेगा बाबू, ठीक है ना, ये सिंबल। फिर उसके बाद आता है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। फिर उसके बाद आता है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। पूछ देगा लार ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है लार ग्रंथि का, तो सब लिंगुअल, ठीक है ना, सब लिंगुअल ग्रंथि। पूछ देगा सबसे मिडिल वाला कौन होता है, सब मैंडी, ठीक है ना, वुलर लार ग्रंथि बाबू होता है, ठीक है ना। आज के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग मन लगाकर पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में क्या करिए, डालिए, और मेरे चैनल को स्टडी एजुकेशन ऑफिशियल को सब्सक्राइब बाबू करिए, मेरे चैनल स्टडी एजुकेशन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए। आपको इससे और ज्यादा बेटर हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, मतलब जितना हो सके कि आप जितनी आसानी भाषा में समझ सकें, हम उतना कोशिश करेंगे। बस आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, ठीक है ना। कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्या करिए बाबू, कमेंट करिए, जिससे आप लोगों का बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।